अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल में HTML के अंदर हम कमेंट कैसे करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है HTML कमेंट। HTML हम कमेंट कैसे करते हैं, HTML कमेंट में क्या होता है। HTML में कमेंट वो होता है जो आप अपने लाइन ऑफ कोड को हाइड कर सके। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक टैग है H1 के नाम से। अब मुझे इस टैग को अपने ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं करना है, मुझे इसको छुपाना है। अब मैं कैसे छुपाऊंगा? मैंने इतनी स्ट्रगल करके मैंने लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, ठीक है। और आपके पास तो अभी ये बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड्स हैं। जब आप अपनी वेबसाइट पूरी क्रिएट करेंगे तो आपके पास कोई 1000 के करीब लाइन ऑफ कोड्स होंगे। तो आपको सारे लाइन ऑफ कोड्स को चेक करके रिमूव नहीं करना। अगर आप रिमूव भी करते हैं, बाद में आपको वो टैग्स यूज़ करना हो या कोई भी एलिमेंट आपको इस्तेमाल करना हो, तो आपको याद ही नहीं होगा कि वो मैं कैसे यूज़ करूंगा, क्योंकि आप तो उसको रिमूव कर चुके होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है HTML के अंदर कमेंट का, ताकि आप उसको कमेंट कर दें, हाइड कर दें। और जब हाइड करके आप उसको सेव करेंगे तो आपको ब्राउज़र पे वो चीज़ शो नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ कि इसको हाइड करने का इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स सबसे पहले होता है कि इसका ग्रेटर देन लेस देन आपने इसको ऐड करना है। उसके बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डबल डैश, आप एक स्पेस दे दीजिए। और स्पेस क्यों देंगे मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर एक डबल डैश। ये HTML कमेंट करने का एक सिंटैक्स है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये स्पेस क्यों दिए। स्पेस इसलिए दिए ताकि स्टार्ट में और एंड में, इसके दरमियान अगर आप कोई भी चीज़ टेक्स्ट लिखेंगे तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी। जैसे कि ये देखें, HTML HTML कमेंट्स। ये देखिए, ये मैंने लिख के इसको सेव किया। अब मैं अपने ब्राउज़र पे इसको चेक करता हूँ रिफ्रेश करके। ये देखिए, मैंने रिफ्रेश भी कर दिया। यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, यानी कि इसको मैंने टेक्स्ट को हाइड कर दिया है। ये देखें, ये लिखा हुआ है HTML कमेंट। अब आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको ये हाइड करके दिखाता हूँ। ये HTML कमेंट लिखा हुआ है हमारा, ये हमारा एलिमेंट है। HTML कमेंट अलाइन सेंटर किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने उसको H1 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको कमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ये रिमूव नहीं करूँ। ये देखिए, मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैंने रिमूव कर दिया और बाद में अगर मुझे ये यूज़ करना हो तो मुझे याद नहीं होगा मैंने यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज़ किया था, उसके एट्रीब्यूट्स मैंने क्या क्या यूज़ किए थे, तो याद नहीं होगा। इसलिए इसको हमें हाइड करने के लिए कमेंट यूज़ करते हैं HTML के अंदर। और कमेंट इस तरीके से लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, और कहाँ तक करना है आपने, ये मुझे यहाँ तक करना है। तो ये मैंने इसको हाइड कर दिया अपने। तो आप इसको कहेंगे इनलाइन कमेंट। ये आपकी इनलाइन हो गई है। इनलाइन के बाद हम मल्टीपल भी कर सकते हैं इसको। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउजर पर रन करके चेक करेंगे। ये देखिए, 1 सेकेंड, सेव नहीं हुआ। ये देखिए, सेव किया, 1 मिनट, लेट्स चेक। ये देखिए, HTML रिमूव हो चुका है हमारे पास यहाँ पे। तो देखा गाइस, आपने यहाँ पे हमें देख चेक किया होगा कि यहाँ पे HTML रिमूव हो गया। अब जब मैं अपने कमेंट को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये मैंने यहाँ से रिमूव किया इसको। अब मैं इसको सेव करके इसको चेक करूँगा। अब आप ये देखें, इसको रिफ्रेश किए, यहाँ पे देखें ये कंटेंट हमारे पास शो हो गया। ये था हमारा इनलाइन कमेंट, कि हमने इनलाइन कमेंट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल्स को कमेंट करूँगा। मल्टीपल को कमेंट भी आप इसी तरीके से करेंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि इनलाइन कमेंट एक और तरीके से बताता हूँ, कि जैसे कि मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, वी आर हेयर टू ऐड। अब मुझे अपना यहाँ से कमेंट करना है कि व्हाट वी कैन, ये मुझे हाइड करना है। तो ये इनलाइन आप कमेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे आपने इस तरीके से
ये क्लोज कर दिया। अब वी कैन, ये सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पर आया अपने ब्राउजर पे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है वी कैन। अब जब ये वी कैन लिखा हुआ है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से ये रिमूव हो गया, हाइड हो गया। तो ये आप इसको इनलाइन कमेंट कह सकते हैं। मुझे मल्टी कमेंट अगर करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने जहां से इसको कमेंट करना है वहां से आपने इसको कमेंट को स्टार्ट करना है, और जहां पे आपने इसको क्लोज करना है, जैसे कि ब्लॉक कोट्स, मुझे ये ब्लॉक कोट्स नहीं चाहिए पूरा, तो ये यहाँ तक इसका एलिमेंट ख़त्म हो रहा है और साथ में ये एक पैराग्राफ भी आ रहा है, मुझे यहाँ तक कमेंट करना है अपने सेक्शन को। तो मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक कोड के साथ H1 और पैराग्राफ ब्लॉक कोड्स, ये मल्टी कमेंट्स हो जाएंगे हमारे इसके पास। अब मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मेरे पास वो तमाम चीज़ें जो मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट में लिखी हुई थी नोटपैड में, तमाम की तमाम चीज़ें मेरे पास ये हाइड हो गई है। तो इसी तरीके से अगर मुझे इसको यूज़ करना होगा दोबारा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा अपने कमेंट्स को, और इसको सेव करके वापसी ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे पास ये वापसी अपने कोड्स आ गए। कमेंट को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो और अब हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी होती हैं, तो हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर उस लाइन ऑफ कोड को रिमूव नहीं करते बल्कि हम उसको कमेंट कर देते हैं, ताकि हमें बाद में अगर उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं, हम अपने कमेंट को रिमूव कर सकते हैं। और कमेंट को बेहतर तरीके बनाने के लिए आपको, अगर आपके पास लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल्स, और आपने हर सेक्शंस बनाए हुए हैं उसके, तो आप हर सेक्शंस के अंदर ऊपर कमेंट के अंदर एक मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको अपने कोड के अंदर एक पता चल सके, हाँ भाई ये मेरा एक सेक्शन है और उस सेक्शन का ये पार्ट है, और उस पार्ट का आपने एक नाम रख दिया कि ब्लॉक कोड्स है, और यहाँ पे मैं अगर कमेंट लिख दूं कि भाई दिस सेक्शन इज ब्लॉक कोड्स, ये जो हमारा सेक्शन है, और यहाँ तक मैं इसको स्पेस दे दूंगा, ये देखें कि ये जो मेरा एक सेक्शन है ये मेरा एक ब्लॉक कोड्स का सेक्शन है, और मैं कमेंट में लिख दिया। अभी तो आपको HTML पे, ये नोटपैड पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आगे जाके हमारी वीडियोस आपको हम यूज़ करेंगे एडिटर। एडिटर के अंदर हमारे पास बहुत सी चीज़ें मौजूद होंगी और बहुत सी आसानियाँ होंगी जिस पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ईजीली हम अपने कोड्स को सेंटेंस वगैरह लिख सकते हैं। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि HTML है, आपको बेसिक सीखने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस को, HTML की प्रैक्टिस आपने अपने नोटपैड पे ही करनी है, इसके बाद आप उसको नेक्स्ट स्टेप एडिटर में मूव हो जाइएगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो, और मिलते रहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।